मेरा फॉरएवर वर्ल्ड खतरों से भरा पड़ा है क्योंकि इसमें रहते हैं कुछ ऐसे मॉब्स जो कि प्रोटेक्शन 4 के आर्मर को 1 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब कि कुछ ही देर में खत्म कर सकते हैं, बट आज के बाद नहीं, क्योंकि आज मैं अपने लिए एक बहुत खतरनाक आर्मर बनाने वाला हूँ जिससे कि जो मॉब्स मुझे पहले दिन ऑलमोस्ट खत्म करने वाले थे वो मुझे छू भी नहीं पाएंगे। एंड साथ में ही मैं माइनक्राफ्ट के तीनों बॉसेस से लड़ने वाला हूँ, विदर, वार्डन एंड एंडर ड्रैगन, एंड लेके आने वाला हूँ साइलेंस आर्मर ट्रिम, इलाइट्रा एंड साथ में एक एमरल्ड बीकन। सो वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो के लिए लाइक कर दो। इस वीडियो को लाइक में ओनली 100 लाइक्स, तो आई होप तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज़ वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी से कंप्लीट करवा दो एंड आ जाओ वीडियो के अंदर। ऑलराइट, सो इट इज डे 201 एंड मैं आज को अपने फॉरएवर वर्ल्ड में क्या नाचो मैं। बाय द वे, इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में मैंने काफी सारी चीजें की थी, तो अगर तुम लोगों ने वो एपिसोड देखा है तो नाइस, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। बे साले, एक ये वर्किंग विंडमिल बनाई थी जो कि प्रॉपर्ली काम ही नहीं करती कभी, ऐसा बर्बाद। और एक बांध बनाया था। ये क्या हो रहा है? अरे छोड़ो, तो ये अपना एक बहुत प्यारा सा बान एंड वहाँ पे अपना डंजन, मतलब कि मैंने अपने स्केलेटन स्पॉनर को ही कवर कर दिया था। बट आज की स्टार्टिंग हमारी बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होने वाली है क्योंकि मैं जाने वाला हूँ सबसे पहले नेदर में। oh, क्योंकि वहां से मुझे लेके आने एंशिएंट डेब्रिस जो कि हम लोगों को पावरफुल बनने के लिए चाहिए। मतलब नेदराइट आर्मर तो बनेगा ही, बट उससे एक और चीज बनेगी। बाद में बताऊंगा, खराब हो जाएगा। मैं माँ सबसे पहले तो मुझे बनानी है एक शीयर और अपनी शीप्स को गंजा करके ले लेनी है काफी सारी वूल। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ। 47 वूल आई थिंक इनफ रहेगी। वूल के बाद मुझे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए होगी। कुछ लोग तो समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ, अगर नहीं समझे तो क्या कर रहे हो भाई। Now I'm ready. Let's go inside the nether. नेदर पहुंच के सबसे पहले तो मैं मैग्मा क्यूब्स को ढूंढने लग जाता हूँ जिससे कि मेरे को मैग्मा क्रीम मिल सके। चेहरे पे लगाने वाली क्रीम नहीं भाई। सो मैग्मा क्यूब्स को फाइंड करने के लिए मैं लावा के ऊपर ब्रिजिंग करने लग जाता हूँ और तभी मेरा कीबोर्ड मोबाइल से कनेक्शन लूज कर देता है और मैं गिर जाता हूँ लावा के अंदर। देन मैंने दोबारा से कनेक्शन किए एंड फाइनली मैं वहां से बाहर आ जाता हूँ। इस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ, जिसके बाद में मैं अपने लिए एक नया कीबोर्ड ले लूंगा या फिर हो सकता है जल्दी से एक नया सेटअप ले लूं। सो सब्सक्राइब कर लो। वैसे मुझे यहाँ पे 2-3 मैग्मा क्यूब्स दिख रहे थे तो मैं उन लोगों से भिड़ गया। सबको खत्म करने के बाद मेरे पास में 11 एंडर पल्स मतलब कि मैग्मा क्रीम्स जमा हो गई। अब इनको आराम से चेहरे पे लगाऊंगा। ये क्या बात करता है यार। काफी देर भटकने के बाद मुझे एक सोल सैंड वाला फोर्ट्रेस मिल जाता है और यहाँ पे एक अजीब टाइप का मॉब भी दिख रहा था जो कि दूर से देखने पे मेरे को कुछ टॉर्नेडो टाइप दिख रहा था, बट भाई ब्लेज भी कम नहीं थी, वो मेरे को दूर से शूट करे जा रही थी। जैसे तैसे करके मैं उस मॉब को खत्म करता हूँ और उसके बाद मैं सीधा फोर्ट्रेस में चला जाता हूँ जहाँ पे मेरी बहुत गंदी कुटाई हुई। लिटरली मेरे ऊपर एक साथ 4-5 मॉब्स ने हमला कर दिया, इंक्लूडिंग विदर स्केलेटन जिसने मेरे को विदरिंग का इफेक्ट अलग ही दे रखा था। बट तुम्हारा भाई तो है ही प्रो, मैंने उन सबको खत्म कर दिया। लिटरली ये वर्ल्ड बहुत खतरनाक है क्योंकि भाई मेरा गोल्डन हेलमेट ऑलमोस्ट टूटने वाला था जबकि इसमें अनब्रेकिंग और फायर प्रोटेक्शन लगी हुई है। अपने आप को हील करके मैं कुछ मॉब से और भिड़ जाता हूँ और मेरी एचपी डाउन थी इसलिए मैं गड्ढे के अंदर छुप गया, बट ये बंदा भाई ब्लॉक के आर पार मारे जा रहा था। सो बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए मैंने उसको भी पेल दिया। और तुम लोगों को तो पता ही है सोल सैंड वाला फोर्ट्रेस कितना खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पे विदर स्केलेटन बहुत ज्यादा स्पॉन होते हैं और ऐसा ही सेम एग्जैक्ट मेरे साथ में हो रहा था। मैं जहाँ भी जा रहा था विदर स्केलेटन और स्केलेटन मेरे पीछे पड़ जा रहे थे, बट फाइनली मुझे वो चीज मिल जिसके लिए मैं फोर्ट्रेस आया था जो कि है ये नेदर वॉर्ड। बेसिकली मुझे नेदर वॉर्ड चाहिए पोशंस बनाने के लिए, इसीलिए मैंने मैग्मा क्रीम जमा की थी। थोड़ी बहुत लूटपाट में जाके मैं शांतिपूर्वक जा ही रहा था कि मेरे ऊपर 2 विदर स्केलेटन हमला कर देते हैं और मेरे हाथों से मारे जाते हैं खामखा बेचारे। मुझे एक पिटारे के अंदर कुछ हॉर्स आर्मर मिले तो मैंने चेस्ट को ही तोड़ दिया और पीछे से विदर स्केलेटन का हमला एज ऑलवेज, तो मैंने उसको खत्म कर दिया। साथ में ही मैं थोड़ी बहुत ब्लेज रॉड भी जमा कर रहा था क्योंकि आगे चल के मुझे ड्रैगन मारने भी जाना है। सो फोर्ट्रेस से अपना सारा काम खत्म करके मैं ओवरवर्ल्ड आ जाता हूँ और ओवरवर्ल्ड आके मैं एक फायर रेजिस्टेंस का पोशन बनाने लग जाता हूँ क्योंकि अभी मेरे को दोबारा से नेदर में जाना है। सो 8 ड्यूरेशन वाले फायर रेजिस्टेंस के पोशन रेडी हैं, बट एज यू गाइस कैन सी एक चक्कर लगाया मैंने नेदर का और मेरा आर्मर ऑलमोस्ट जा चुका है एंड शील्ड भी ऑलमोस्ट टूटने वाली है। सो जो नेदर में ये हाल है तो एंड में क्या हाल होगा। इनफैक्ट भाई वार्डन से फाइट करने में क्या होगा, अभी एंशिएंट सिटी भी जाना है। बाकी कोई ना, मैंने सबसे पहले तो अपने टूटे हुए आर्मर को रिपेयर किया एंड साथ में 2 शील्ड को कंबाइन करके उसकी थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा ली। ये सारा काम खत्म करके अब बारी थी दोबारा से नेदर में जाने की, बट उससे पहले मैंने अपनी वीट फार्म को हार्वेस्ट किया एंड फ्यूचर के लिए सीड को प्लांट भी कर दिया और अपने फार्म के वीट से बना ली मैंने काफी सारी ब्रेड। और नेदर में जाके मैं जस्ट माइनिंग करने लगाई था कि इतने में मुझे मिल जाता है एक एंशिएंट डेब्री। लिटरली मैं यहाँ से आया हूँ, वो वहां से आया हूँ एंड यहाँ पे मेरे को एक एंशिएंट डेब्री मिल चुका है और उसको मैंने खोद के थोड़ा सा देखा तो मेरे को वहाँ पे एक और एंशिएंट डेब्री मिल गया। सो बस फायर रेजिस्टेंस का पोशन मार के मैं सीधा माइनिंग करने लग जाता हूँ और थोड़ी सी आगे चलते ही मेरे को एक और एंशिएंट डेब्री मिल जाता है
जहाँ पे मैं आसपास में खोद के देखता हूँ तो कुछ नहीं मिलता लावा के अलावा। बस इसीलिए सबसे पहले मैंने फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन बनाए थे। काफी लंबी टनल बनाने के बाद मैंने बेड क्राफ्ट किए और उनको एक एक करके फोड़ना स्टार्ट किया और ये चीज एक्चुअली में काम कर रही थी। मुझे और भी एंशिएंट डेब्री दिख रहे थे। सो बस फिर मैंने काफी देर तक यही काम किया, बेड फोड़ा, एंशिएंट डेब्री माइन किए और बेड फोड़ते फोड़ते मरने से भी बचा बस 1 HP पे। दिस इज क्रेजी। लगता है एक रेड फार्म जल्दी बनाना पड़ेगा। बट एनीवेज ये सब के बाद भी मैंने अपना एंशिएंट डेब्री फाइंड करने का सिलसिला जारी रखा। इतनी माइनिंग के बाद मेरे पास में 14 एंशिएंट डेब्री आ चुके थे और मैं बस अपने घर जा ही रहा था कि मुझे यहाँ पे एक और एंशिएंट डेब्री मिल जाता है, विच इज नाइस। सो बेस पे आके मैं एंशिएंट डेब्री को ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालता हूँ और तब तक अपने नेथराइट स्मिथिंग टेम्पलेट को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। फाइनली फिर मैं 4 नेथराइट के इंगट्स बनाता हूँ और अब वो टाइम आ चुका है जब मैं तुम्हें उस सीक्रेट चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि नेथराइट इंगट से बनेगी। बस उसके लिए मेरे को नेथराइट इंगट्स के साथ में 4 क्राइंग ऑब्सिडियन चाहिए थे जो कि मेरी चेस्ट में पड़े थे। इन सबको मिला के मुझे बनाई थी एक एडवांस एन्चांटमेंट टेबल एंड जस्ट पेस्ट हियर एंड अब इसको चेक करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। यहाँ पे काफी सारी कस्टम एन्चांटमेंट जिनको चेक करने तक के लिए मेरे पास में इनफ एक्सपी नहीं है। और हाँ, अब तुम लोग समझ ही गए होगे मैं 10 लेवल के एन्चांटमेंट्स कहाँ से लेने वाला हूँ, वो भी प्योरली वनीला हार्डकोर में। और अब तुम पूछोगे भाई ये एन्चांटमेंट टेबल कहाँ से आई। सो तो मैं पहले बता दूं ये वर्ल्ड नॉर्मल नहीं है, इसमें ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो तुम लोगों ने माइनक्राफ्ट में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो तुम्हें इस सीरीज में मिल जाएगा। सो बस एक्सपी कलेक्ट करने के लिए मैं जाता हूँ अपने स्केलेटन एक्सपी फार्म पे। बस यहाँ पे स्केलेटन आते रहेंगे, मेरे को बस ऐसे AFK करना है जब तक मेरी 50 लेवल्स नहीं हो जाते। 50 लेवल कलेक्ट करने के बाद मैं अपने हेलमेट को ग्राइंड कर लेता हूँ और फिर चेक करने लग जाता हूँ इस एडवांस एन्चांटमेंट टेबल का जलवा जो कि है 5 लेवल के एन्चांटमेंट। ये तो बस मिड रेंज एन्चांटमेंट्स हैं, अभी 10 लेवल के एन्चांटमेंट्स बाकी हैं। बाकी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी एन्चांटमेंट्स हैं। इनफैक्ट फेदर फॉलिंग 7 है, बट मुझे चाहिए थी ओवर एन्चांटमेंट जिसके लिए मुझे एक्सपी लगने वाली है 75। या इसको एक्सेस करने के लिए मेरे को 75 एक्सपी लगेगी एंड एन्चांट करने के लिए तो भूल ही जाओ। सो दिस वर्ल्ड इज टू मच एक्सपेंसिव भाई, बट ये वर्ल्ड जितना ज्यादा डेंजरस है ना उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। सो काफी देर तक स्केलेटन्स को मारते मारते मैं 75 एक्सपी कर ही लेता हूँ। उसके बाद मैं ओवर एन्चांटमेंट चेक करके देखता हूँ तो मुझे मिल जाती है वहाँ पे 10 लेवल की एन्चांटमेंट, जिससे सबसे पहले मैंने बाई करी प्रोटेक्शन 10 क्योंकि हमारा आर्मर पावरफुल होना चाहिए, जिसको मैंने हेलमेट पे लगा के देखा तो मेरी 10 एक्सपी जा रही थी। सो मैंने उसको दे दिया। बस तो फिर मैं काफी घंटे AFK रहा एंड काफी सारी एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं बुक परचेज करने लग गया। परचेज करना ही बोलूंगा क्योंकि इसमें मेरी काफी सारी एक्सपी जा रही है। बाकी ये सब करने में मेरा काफी ज्यादा टाइम जाने वाला है। सो मैं तुम लोगों को अपने लिए एक सुपर पावरफुल एन्चांटेड आर्मर बना के मिलता हूँ विद 10 लेवल एन्चांटमेंट जो कि तुम लोगों ने आज से पहले किसी भी वर्ल्ड में नहीं देखी होगी। आई मीन एटलीस्ट किसी भी हार्डकोर वर्ल्ड में नहीं देखी होगी। 2000 years later. फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग टाइम ऑफ ग्राइंडिंग मेरे पास में एक बहुत ही ज्यादा OP आर्मर आ चुका है विद प्रोटेक्शन 10, थॉर्न्स 10, रेस्पिरेशन 5, अनब्रेकिंग 10, मेंडिंग। भाई सब कुछ लगा दिया मैंने इसमें। और हाँ, तुम लोग पूछो उससे पहले बता दूं मेंडिंग भी मेरे को एन्चांटमेंट टेबल से ही मिली है। आर्मर छोड़ो, एक बार मेरे टूल्स चेक करो। लिटरली मेरे पास में एफिशिएंसी 10 है, इवन शील्ड के अंदर भी अनब्रेकिंग 10 एंड मेंडिंग जो कि इसको अनब्रेकेबल बनाती है। एंड आई गेस इतने ज्यादा पावरफुल आर्मर के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। बट लेट्स सी मेरी होम में फॉर्चून 10 है, ये क्या काम करेगी भाई। हेलो। और लिटरली फॉर्चून 10 वाला काम कर रही थी क्योंकि एक वीट्स को तोड़ के मेरे को 8 सीड मिले थे। आर यू सीरियस? और वहीं मैंने वीट को अपने हाथ से तोड़ के देखा तो मुझे 2 सीड मिले। सोचो मेरी पिकैक्स के अंदर भी फॉर्चून 10 है। सो पैसा ही पैसा होगा। अपनी हो को टेस्ट करने के बाद मैं अपनी एक्स की एफिशिएंसी 10 चेक करने लग गया और लिटरली ये एफिशिएंसी 10 वाला काम कर रही थी क्योंकि इसने मुझे 2-3 सेकंड के अंदर 28 लॉक्स दे दिए थे विच इज नाइस भाई, क्रेजी। ये सारा काम खत्म करके मैं नेदर जाता हूँ एंशिएंट डेब्री माइन करने के लिए, बट मुझे ना बहुत ऊंची जगह दिख रही थी। सो मैंने अपनी फेदर फॉलिंग 10 को चेक किया और भाई लिटरली क्रेजी, मेरे पास 2 हार्ट्स गए थे। आई नो जैसा ही तुम लोग हर वीडियो में बोलते हो मेरे को भाई इन सारे मोड्स के लिंक दे दो। सो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इन सारे मोड्स के लिंक मैं तभी दूंगा जब हमारे इस चैनल पे 2 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी यार फिर मैंने नेदर में जाके डिस्ट्रक्शन शुरू कर दी और जहां पे पहले बेड को फोड़ के मेरा 1 हार्ट बच रहा था वहीं पे मेरे पास में सिर्फ 2 हार्ट्स जा रहे हैं, मतलब कि मेरे 2 हार्ट्स जा रहे हैं। अब इस आर्मर की पावर का अंदाजा लगाने के लिए तुम खुद समझदार हो। बाकी यार फिर मैंने काफी देर तक यही काम किया, बेड प्लेस करे, फोड़े, एंशिएंट डेब्री माइन करे एंड ऑल दैट। और इस पूरी की पूरी माइनिंग ट्रिप और डिस्ट्रक्शन के बाद में मेरे पास में आ चुके थे घर जाके बताऊंगा 40 एंशिएंट डेब्री एंड 2 नेथराइट इंगट्स अलग से। फिर घर आके सबसे पहले तो मैंने अपने एंशिएंट डेब्रीज को स्मेल्टिंग पे लगाया और जितने देर में ये सब काम हो रहा था मैंने नेथराइट अपग्रेड ट्रिम को डुप्लीकेट कर लिया क्योंकि मुझे अपने पूरे आर्मर और एवरी सिंगल टूल को नेथराइट में अपग्रेड करना था। एंशिएंट डेब्री स्मेल्ट हो जाने के बाद में मैंने 10 नेथराइट के इंगट्स और बना लिए और अब बारी थी अपने सारे आर्मर और टूल्स को नेथराइट में अपग्रेड करने की। और हाँ तुम लोग
पूछोगे भाई स्विफ्ट स्नीक पैंट में कहाँ से आ गई, तो एंशिएंट सिटी भी नहीं गया। सो ये मेरे को उसी एन्चांटमेंट टेबल से मिली है, तभी तो उसका नाम एडवांस एन्चांटमेंट टेबल है। और 2 नेदरराइट के इंगट्स लगे उसको एन्चांट बनाने में। एंड विद दिस आई एम टू ओवरपावर्ड इन दिस वर्ल्ड। बट अभी मुझे थोड़ा सा और पावरफुल बनना था, या फिर ये मान लो मुझे फ्लेक्स करना है साइलेंस आर्मर ट्रिम के साथ में। एक तो ये लौंडे भाई बात भी नहीं करने दे रहे। रुक जाओ भाई, 2 मिनट सब्र कर लो भाई, बातें कर रहा हूँ लोन। तो मैं चैन नहीं है भाई, ये ले भाई, देख लिया शार्पनेस टेल का जलवा भाई, लिटरली मैंने क्रिट भी नहीं मारा उसको। हाँ तो मैं ये बोल रहा था अभी मेरे को जाना है एंशिएंट सिटी। ये फिर से आ गया भाई, इधर आ जा भाई। अभी ठीक है, अभी कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अभी मेरे को जाना था एंशिएंट सिटी, बट उससे पहले मुझे चाहिए था अपने लिए एक अच्छा फूड लाइक गोल्डन कैरेट विच इज माई फेवरेट। बट आई एम नॉट रैबिट, बस सैचुरेशन अच्छी देता है इसलिए फेवरेट है। उसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक फ्लैचिंग टेबल बनाई, उसके बाद अपनी एफिशिएंसी 10 वाली एक्स को लेके चला जाता हूँ कुछ पेड़ों को काटने के लिए। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये एक्स लिटरली सुपर फास्ट है, क्योंकि भाई इस एक्स को आने के बाद में वुड काटना तो मानो बच्चों का खेल हो चुका है मेरे लिए। बट आई गेस ये ज़ॉम्बी की टोली आज पिट के मानेगी मेरे से। पूरे 4 बंदों की स्क्वाड भाई, टीम वाइप आउट मार दूं क्या? मार दिया भाई। एक चिंदी चोर काली शक्ल वाला ये आ रहा, इसका भाई भी खड़ा है तो सबूत मिटा देते हैं। आजा भाई आजा, ले आ भाई। भाई बच्चे हैं मेरे सामने भाई, सबूत मिटाना तो बनता है। और इसने क्या ड्रॉप किया? रैकॉन टेल। भाई मुझे नहीं चाहिए तेरी टेल। ओए ओए हेलो। भाई कितना गन पाउडर दिया इसने वैसे? भाई 6 गन पाउडर, 1 क्रीपर को मार के। डैम लूटिंग 5 देख रहे हो भाई। बाकी यार सुबह उठ के मैं विलेजर को एक फ्लेचर की जॉब दे देता हूँ, देन बना लेता हूँ मैं काफी सारी स्टिक्स जिससे कि मेरे को एमरल्ड मिल सके। लिटरली भाई मेरे पास में अभी तक एक भी एमरल्ड नहीं है। स्टिक्स बना के मैं अपने फ्लेचर से ट्रेड करने जाता हूँ। पहली बात तो इसकी ट्रेड बहुत चीप और वियर्ड लगी मेरे को। उसके बाद में इस बंदे ने लिटरली मेरे को स्टैक के स्टैक एमरल्ड दे दिए। आर यू किडिंग मी? भाई भाई क्या वर्ल्ड है ये? लेजेंड भाई, ये बंदा सिर्फ एक स्टिक के लिए 1 एमरल्ड ट्रेड कर रहा है और ये इनफाइनाइट पता नहीं कितने एमरल्ड दे देगा ये मेरे को। दिस इज क्रेजी भाई। जितना ज्यादा ये वर्ल्ड डेंजरस है उतना ज्यादा मिस्टीरियस भी है। यहाँ पे कब क्या हो जाए मेरे को खुद आइडिया नहीं है। और इस टाइम पे मैं ये सोच रहा था काश मैंने इन लोगों की ट्रेड पहले चेक की होती तो मेरे पास में भाई इतने सारे एमरल्ड्स ऑलरेडी आ चुके होते। ऊपर से मेरे को डायमंड आर्मर और टूल्स वगैरह के लिए ग्राइंड नहीं करना पड़ता, मैं इन लोगों से ट्रेड कर लेता भाई, सिंपल हो जाता बहुत। बट एनीवेज उन्हीं एमरल्ड से मैंने फार्मर को मैक्स आउट करके गोल्डन कैरेट ले ली। मैं ये सोच रहा था क्या यही 2 बंदे हैं जो इतनी चीप ट्रेड कर रहे हैं, बट फिर मैंने ट्राई किया वेपन स्मिथ को तो भाई लिटरली ये बंदा भी 1 एमरल्ड के लिए ट्रेड कर रहा था। भाई अगर मैं चाहूँ तो इन बंदों को 1 सेकंड के अंदर मैक्स आउट कर सकता हूँ। दिस इज क्रेजी भाई, दिस इज टू ऑसम। एंड आई गेस तुम लोग समझ ही गए मैं एमरल्ड बीकन क्यों बनाने वाला हूँ, बिकॉज मेरे पास में एमरल्ड बीकन बनाने के लिए ऑलमोस्ट ब्लॉक्स आ चुके थे। सो इन सारी चीजों को साइड में रख के मैं निकल जाता हूँ सीधा एंशिएंट सिटी को फाइंड करने के लिए। आई नो एंशिएंट सिटी एक बहुत खतरनाक प्लेस है और वहां पे जाना रिस्क से खाली नहीं होगा विदाउट एनी टोटम। बट यार मेरा आर्मर भी बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, सो मेरे को इतनी टेंशन लेने की बात है नहीं। रास्ते में जाते जाते मैं उन मॉब से भी भिड़ा जो कि मेरे को पहले एपिसोड में बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। एंड फाइनली काफी देर तक भटकने के बाद में मेरे को एक एंशिएंट सिटी मिल चुकी थी जहाँ पे ये माइनशाफ्ट पता नहीं क्या कर रही है। लगता है वार्डन का आना जाना होगा यहाँ से। जोक था भाई, हंस दो कोई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्या लगता है मैं यहाँ से नीचे एमएलजी मार पाऊंगा या फिर नहीं? लेट्स ट्राई। बस मैं वार्डन को न जगा दूं पहली बार में। सो ग्रैब माय वाटर बकेट एंड लेट्स गो। बूम। ए भाई सिग्नल नहीं पहुंचाने कहीं तक। वैसे एंशिएंट सिटी में आने से डर लगता है भाई। तुम और हल्ला मचा लो भाई, ठीक है। चलो एंशिएंट सिटी को लूटने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अरे भाई पहली चेस्ट के सामने 3 श्रीकर्स। ओह डैम भाई मैं अपनी हो भी नहीं लेके आया। छी, आई हैव टू मेक श्योर कि वार्डन ना जगे, मैं इनको जल्दी से खत्म कर दूं भाई। एक चिल्लाए मैं दूसरे तुरंत खत्म कर दूं। मैं इंस्टेंट माइन करने वाला हूँ भाई। इनके बराबर में एक ब्लॉक टूट गया, इन्हें पता ही नहीं है भाई, ये चिल्ला ही नहीं रहे। व्हाट? पहली चेस्ट के अंदर ऑलवेज कबाड़ा ही मिलता है। बस यहाँ पे एक ही चीज काम की है जो कि है नेम टैग। ओके 1 मोर श्रीकर। भाई एक बार मैं ब्लाइंडनेस खा चुका हूँ। मैं दोबारा से वार्डन मैं वार्डन नहीं स्पॉन करवाना चाह रहा भाई। ये वार्डन का शयन कक्षा आई थिंक, पता नहीं यहाँ पे सोता होगा। बेड वेड बना रखा है बंदे ने। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतना बड़ा वार्डन इतनी छोटी सी टीवी देखता है? 1 मोर चेस्ट, लेट्स सी। भाई प्लीज जल्दी से आर्मर ट्रिम निकल जाए यार, मेरे को जल्दी से जल्दी जाना है यहाँ से। ओह शिट, इस बार तो चिल्ला दिया भाई। ओह डैम भाई, नहीं वार्डन नहीं, प्लीज। ओके तोड़ना पड़ेगा। जल्दी से उसको माइन कर देता हूँ भाई। वार्ड नहीं समन करवाना मेरे को, प्लीज माइनक्राफ्ट वालों मुझे बचा लो। मैं टोटम नहीं लाया, मैं मर जाऊंगा। इस चेस्ट में क्या है? कचड़ा। वाओ नो प्लीज वार्डन नहीं। हो गया
हो गया काम भाई, हो गया। आई एम गोना डाई भाई। मेरे पास में टोटम नहीं है, आर्मर भले ही अच्छा है मेरा, बट टोटम नहीं है भाई। कैसे जिंदा रहूंगा यहाँ पे? किधर से आ रहा है ये देखने तो पहले तो भाई। दिखी नहीं। ओ ये आ गया भाई। ओ भाई शिट। वार्डन मेरे इतना क्लोज। भागो 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 भागो, मुझे नहीं देखना भाई। वार्डन मेरे पीछे पड़ेगा, मैं भाग रहा हूँ भाई। मैं कैसे ना कैसे स्किप करूंगा इससे। वार्डन को बड़ी इजीली चकमा दे के मैं आ चुका हूँ एक और चेस्ट के पास में, और यहाँ पे मुझे मिले भाई दो एन्चांटेड एप्पल। चलो लेट्स ट्राई। मुझे यहाँ पे क्या मिलता है? नहीं प्लीज नहीं, यहाँ से खोद के मैं जा रहा हूँ। भाई मेरी आवाज एकदम चेंज होगी भाई। मेरे मुंह के सामने वार्डन समन हो गया। इससे भी हम लोग सेम तरीके से स्किप करेंगे। बस भागो भाई, जहां रास्ता मिल रहा है वहां पे भागो बस। भाई वार्डन से स्किप करने में ये स्विफ्ट स्नीक बहुत काम आ रही है मेरे दोस्तों। एक और वार्डन समन हो चुका है इस एंशिएंट सिटी में। भाई मैंने 3 वार्डन समन करवा दिए। पहले वाले तो जा चुके हैं, बट स्टिल भाई मैंने यहाँ पे आके उथल पुथल मचा दी पूरे में। चलो तुम लोगों से इस पूरी एंशिएंट सिटी को लूट के मिलता हूँ, क्योंकि ये लौंडे भाई लिटरली पागल हैं। ये भी चला गया, नाइस। क्या हो अगर मैं बोलूँ वार्डन मेरे पीछे और मैं यहाँ पे खड़े होकर मजे ले रहा हूँ? बोलना क्या है भाई, वो तो दिख ही रहा है। वार्डन पीछे घूम रहा है भाई मेरे को ढूंढते हुए। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आराम से। भाई अब तो वार्डन के साथ में खेल रहा हूँ मैं, पता है। लिटरली मैं इसके साथ में छुपन छुपाई खेल रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट क्रीपी हंसी, बट मेरे को मजा आ रहा है भाई इसके साथ में खेलने में। अब ये बंदा वहां पे पहुंच चुका है। मैं यहाँ से टाप के सीधा निकल जाऊंगा भाई स्विफ्ट स्नीक का यूज करते हुए, और इसको कानो कान खबर भी नहीं होगी। चलो एनीवेज मैं इस पूरी एंशिएंट सिटी को लूट के आता हूँ। फाइनली वार्ड आर्मर ट्रिम। ओ नाइस, एक और मिल गया। बट इस पूरी एंशिएंट सिटी में साइलेंस आर्मर ट्रिम कहीं पे भी नहीं है। मैंने भाई लिटरली इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा, बट मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय 2 वार्ड आर्मर ट्रिम, 4 एन्चांटेड एप्पल, स्विफ्ट स्नीक 3 की बुक के अलावा। सो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ दूसरी एंशिएंट सिटी फाइंड करके। एंड हियर वी आर। हम लोग पहुंच चुके हैं एक और एंशिएंट सिटी में। ये लिटरली मेरे को काफी ढूंढने पे मिली। अब मैं तुम्हें इस एंशिएंट सिटी में ज्यादा नहीं घुमाऊंगा। जैसे ही साइलेंस आर्मर ट्रिम मेरे को मिलता है या फिर नहीं मिलता तो मैं अपडेट देता हूँ। बाकी यार मैं चला भाई वार्डन्स के साथ में थोड़ी देर छुपन छुपाई खेलने के लिए। ओके सो आफ्टर सो लॉन्ग मुझे 2 चेस्ट मिली हैं, जिसमें से ये पूरी कंप्लीटली खाली है, सिवाय कचड़े के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बट अगर तुम लोग इस वाली चेस्ट को ओपन करते हो तो यहाँ पे साइलेंस आर्मर ट्रिम। लेजिट भाई ये चेस्ट भी इस एंशिएंट सिटी की लास्ट चेस्ट है। बट फाइनली वी गॉट साइलेंस आर्मर ट्रिम। बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको फाइंड करने में, सो एक लाइक तो बनता है इसके लिए। और मैं भी यहाँ से चुपचाप निकलता हूँ एंड तुम लोगों से बेस पे मिलता हूँ। बेस के अंदर सारा आइटम रखने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीधा ही डायमंड माइनिंग पे, क्योंकि मेरे पास में साइलेंस आर्मर ट्रिम को डुप्लीकेट करने के लिए एक भी डायमंड नहीं था। और तुम लोग एफिशिएंसी 10 की पावर देख ही सकते हो। काफी लंबी माइनिंग करने के बाद मेरे को कुछ डायमंड मिल जाते हैं, और मेरी इन्वेंटरी में अभी एक भी डायमंड नहीं है। और यहाँ पे 4 और मेरे को दिख रहे हैं। लेट्स ट्राई फॉर्चून 10 से मुझे कितने डायमंड्स मिलते हैं। सो इन 3, 2, 1 लेट्स ट्राई। भाई 5 और हैं यहाँ पे। अब मेरे को बस ये देखना है 5 और से मेरे पास में फॉर्चून 10 के साथ में कितने डायमंड्स आते हैं। चलो तुम लोग गेस करके कमेंट सेक्शन में बताओ। भी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ कितने डायमंड्स होंगे। वैसे मेरे पास में 26 डायमंड। सो काफी लंबी माइनिंग के बाद में मैं अपने साइलेंस आर्मर ट्रिम को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड फाइनली अपने आर्मर पे साइलेंस आर्मर ट्रिम लगा लेता हूँ। सो इसी के साथ में मैं चुका था 2 ओवरपावर्ड इन माय फॉरएवर वर्ल्ड। और आई थिंक अब इसको फॉरएवर बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि अब मेरे मरने के चांसेस 0.0000000 इनफाइनाइट 0। भाई मरूंगा ही नहीं मैं अब, बिकॉज आर्मर तुम लोग देख ही सकते हो। इस आर्मर के बाद भाई मरना इम्पॉसिबल है। चलो हम लोग का ये काम डन हो चुका है। अब बारी है ड्रैगन को मारने की, जिसके लिए नेदर जाके मैं लिटरली काफी देर तक बस एंडर पल्स जमा की, और घर पे आके आई ऑफ एंडर बना के 2 एंडर चेस्ट बना दी। फिर मैंने आई ऑफ एंडर को थ्रो किया, तो हम लोग को इस डायरेक्शन में जाना है। नाइस, आजा। फूट गई। वाओ नाइस भाई, बढ़िया स्टार्ट हुई है। एंड जाने से पहले मैं अपने विलेजर से कुछ गोल्डन कैरेट लेता हूँ। भाई इस वर्ल्ड का एनवायरनमेंट लिटरली काफी मस्त है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो बर्ड्स वगैरह सब कुछ उड़ रही है भाई पास में। भाई मजा आ जाता है ये सब कुछ देख के ना। बट एनीवेज हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, जो कि है एंडर ड्रैगन को मारना। लेट्स गो। मैं ड्रैगन को पहले जा ही रहा था कि मुझे रास्ते में ये चीज दिखाई देती है, जो कि वे स्टोन है, और इसका यूज कैसे करना है ये तो मेरे को पूरी तरह से पता है। तुम्हें नहीं पता तो कुछ मिनट वेट करो, तुम्हें पता पड़ जाएगा। बाकी यार वे स्टोन को उठा के मैं दोबारा से निकल पड़ता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड फाइंड करने के लिए। रास्ते में मुझे 2 चिंदी मॉब्स और मिलते हैं, जो कि पहले दिन मेरे को ऑलमोस्ट मारने वाले थे, बट इस बार वो मेरे को टच भी नहीं कर पा रहे थे। पोर्टल फाइंड करते करते मुझे मिल जाती है स्ट्रॉन्ग होल्ड में लाइब्रेरी, जहाँ से मुझे मिल जाते हैं आई आर्मर ट्रिम, और एक चेस्ट के अंदर 3 डायमंड्स भी मिलते हैं, जिनको मैंने उठा लिया। वैसे डायमंड की कमी चल रही है आजकल। फाइनली मुझे एंड पोर्टल भी मिल जाता है, जिसको मैं फटाफट से एक्टिवेट कर देता हूँ एंड चला जाता हूँ एंड के अंदर। बट वहां पे मुझे कुछ अलग ही चीज देखने को मिलती है। भाई यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या चीज है, बट ये उड़ रहे थे। पहले तो मैंने एंड आइलैंड पे जाके इन लोगों को पास से देखने की कोशिश की, तो ये देखने में मेरे को कुछ फिश जैसे लग रहे थे, जो कि आसमान में उड़ रहे हैं। पता नहीं यार
कुछ अलग ही चीज है। सो उन सबको इग्नोर मार के मैं अपने प्यारे बार बार मारे जाने वाले एंडर ड्रैगन को पेलने के तैयारी करने लग गया भाई। उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं, पहले उसके क्रिस्टल्स को फोड़ा, जो कि वो मुझे फोड़ नहीं दे रहा था, तो मैं क्लच कर करके फोड़ रहा था। और भाई मैं बस ब्रिज करके दूसरे टावर पे जा ही रहा था, इतने में एंडर ड्रैगन ने मेरे को धक्का मार दिया और मैं नीचे आके क्लच मार दिया। नाइस। इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार, प्लीज कर दो। तो फिर ऐसे ही करके मैंने एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को फोड़ा और फिर क्रिस्टल्स फूटने के बाद तो एंडर ड्रैगन वैसे भी कमजोर हो जाता है, तो मैंने उसको भी चटका दिया। मेरी तेज धारी वाली एक्स के सामने वो ज्यादा टिक नहीं पाया। एंडर ड्रैगन के मरने के बाद उसकी एक्सपी को तो कैसे छोड़ सकते हैं, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया एंड साथ में ही एंडर ड्रैगन के अंडे को भी उठा लिया। फिर एंड गेटवे में एंड रिपल मार के मैं पहुंच जाता हूँ एंड सिटी वाले आइलैंड्स पे और अपने मोबाइल पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के मैंने फुल चंक की और मुझे यहाँ पे 2 एंड सिटी दिख गई, जिनमें से एक के अंदर तो शिप ही नहीं थी, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। हम लोग दूसरी वाली में जाएंगे। एंड सिटी की छत पे मुझे सोता हुआ पंछी दिखा, जो कि एक्चुअली में काफी अच्छा लग रहा है देखने में, बट शेडर के साथ में और अच्छा लगेगा। एंड यप आई एम राइट भाई, ये और भी ज्यादा मस्त लग रहा है अभी देखने में। और साथ में अपना आर्मर भी चमचमा रहा है दोस्तों, साइलेंस आर्मर ट्रिम के साथ में। शेलकर्स को मारने के बाद मुझे एक चेस्ट मिली, जिसमें मुझे मिलता है स्पायर आर्मर ट्रिम। और वो मोमेंट जल्दी आ गया जब मैंने अपनी फर्स्ट एवर एलाइट्रा को कलेक्ट किया। और ड्रैगन की मुंडी को तो कैसे भूल सकते हैं भाई, कितनी गंदी आवाज आ रही है ड्रैगन की मुंडी पहन के। अब मैं तुम्हें वेस्टोन का काम दिखाता हूँ। ये मैंने प्लेस किया इस वेस्टोन को, अब मैं यहाँ पे इसको पब्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं सीधा एंड सिटी। ये सब लिखने के बाद इसको सेव कर दूंगा एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब कि हमारा वेस्टोन क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर फिलहाल एंड सिटी है, तो हम लोगों को और भी वेस्टोन्स लगाने पड़ेंगे। सो बेसिकली ये काम क्या करता है, अगर मैं ऐसे एक वेस्टोन ओवरवर्ल्ड में लगा के आया होता तो मैं 1 सेकंड के अंदर यहाँ से ओवरवर्ल्ड पहुंच जाता 1 सेकंड के अंदर, बट क्योंकि मैंने नहीं लगाया सो ओवरवर्ल्ड पहुंच के मिलता हूँ। ओवरवर्ल्ड अपने सारे आइटम खिला के मैं पहुंच जाता हूँ सीधा नेदर, क्योंकि अभी मुझे विदर को मारना था, बट वहां की चेस्ट में मुझे मिल जाता है एक रिब आर्मर ट्रिम। वहां से भी आगे मैंने कुछ बिल्ड्स किए थे जो कि मैं अनफॉर्चुनेटली वीडियो में नहीं डाल पाया, बट एज अ प्रूफ मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि मैंने रिकॉर्डिंग की थी। काफी सारे विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद फाइनली मुझे विदर स्केलेटन स्कल मिलता है। उसके बाद मैं दूसरे को मारता हूँ, देन मेरे को एक विदर स्केलेटन स्कल मिलता है और फिर कुछ विदर स्केलेटन्स को बचाने के बाद मुझे तीसरा भी स्कल मिल जाता है। फिर क्या ओवरवर्ल्ड आके मैं अपने प्यारे विदर भैया से फाइट करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें ये सारी चीजें फुल डिटेल में नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो की जो एडिटिंग फाइल है वो 30 GB प्लस है, जिसकी वजह से मेरा कैप कट लैग कर रहा है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इट। वैसे भी इस वेदर को मारने में मुझे कुछ ज्यादा टाइम लगा नहीं था। फिर क्या सरफेस पे आके मैंने अपने एमरल्ड बीकन को बनाना शुरू कर दिया एंड फाइनली विद दिस मैंने सर्वाइव कर लिए थे 300 डेज अपने फॉरएवर वर्ल्ड में। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड तुम लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो पे बस एम है 100 लाइक्स के लिए, तो कंप्लीट करवा देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कमेंट करके बताना तो मैं ये वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या करना चाहिए ये चीज भी कमेंट करके बता देना। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।